मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है श्री पीएसएम पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में। मैं मीनाक्षी आज फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ कक्षा 5वीं के लिए हिंदी का विषय लेकर, जिसमें आज हम करेंगे पाठ्य पुस्तक से पाठ 2 फसलों के त्योहार। प्यारे बच्चों, पिछला लेसन जो था हमारा पाठ 1 था, वो राख की रस्सी थी। उसके बाद दुनिया की छत जो तिब्बत को कहा जाता है, वो आपको मैंने पूरा समझाया था। जो क्वेश्चन आंसर थे वो भी मैंने पीडीएफ के थ्रू आपके पास पहुंचा दिए हैं। आई होप आप वो अच्छे से कर लेंगे। प्यारे बच्चों, वीडियो देखने से पहले आपने जो है जरूर जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है, और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो उसे लाइक भी करना है। तो आज हम करेंगे अपना लेसन नंबर 2 फसलों के त्योहार। तो चलिए शुरू करते हैं। फसलों के त्योहार, आपको पता है फसल क्या होती है? अनाज। तो अनाज से रिलेटेड भी जो है किसान जो है या हम लोग जो है वो बहुत सारे त्योहार मनाते हैं। उसके बारे में इस पाठ में जो है बहुत अच्छे से दिया हुआ है। आई होप आपको ये लेसन पिछली स्टोरी की तरह ही अच्छा लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फसलों के त्योहार। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। बोरसी क्या होती है? अंगीठी, जिसमें आग जलाई जाती है। क्योंकि सर्दियों के दिन है तो जो है सारे लोग जो है सर्दियों में क्या करते हैं, आग के पास ही बैठते हैं। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए, और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। अब जो खिचड़ी का त्योहार है वो मैं आपको आगे इसी में पढ़ के बताऊंगी। आप लोगों को कुछ याद आ गया होगा कि जब अत्यधिक सर्दी जो है किस महीने में पड़ती है। दिसंबर के बाद वो महीना आता है, उसमें लोहड़ी मनाई जाती है हमारे इधर पंजाब में। तो अलग अलग जो है स्टेट्स में अलग अलग तरह के त्योहार जो है उस दिन मनाए जाते हैं। कहीं मकर संक्रांति, कहीं तिल संक्रांत, ऐसे बहुत सारे त्योहार जो है एक ही दिन के अलग अलग नामों के त्योहार जो है वो बनाए गए हैं। तो उस टाइम की ये बात इसमें जो है की गई है। तो चलिए आगे है। पूरे 10 दिन हो गए, सूरज जो है वो लापता है। पिछले 10 दिन से वहां सूरज नहीं निकला है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बाहर देखने से तो समय का अंदाजा बिल्कुल नहीं हो रहा। क्योंकि क्यों नहीं अंदाजा हो रहा था? धुंध पड़ी होगी, चारों तरफ ठंड कोहरा जो था, इस तरह का माहौल जो था बना हुआ है। जैसे सर्दियों में आपको याद होगा कि कई बार 9-10 बिस्तर में ही हो जाता है टाइम जब धुंध पड़ती है, तो पता नहीं चलता है समय का धुंध में। तो ठीक उसी प्रकार से क्या होता है कि जब वो बाहर देख रहे हैं, जो जिन्होंने इस त्योहार के फसलों के त्योहार के बारे में लिखा है, तो उन्हें समय का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। लेकिन क्या घर में हो रही चहल पहल, जो घर में जो लोग बाकी जो है या आस पड़ोस के लोग हैं वो उठ के जो चहल कदमी करते हैं, जो अपना काम करने के लिए चल पड़ते हैं, उससे पता चल रहा है कि जो टाइम जो है वो ज्यादा हो चुका है। तो कैसे पता चलता है उन्हें चहलकदमी में क्या क्या हो रहा है? रह रहकर कानों में कभी चांपाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज, तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज आ रही थी। हाँक मतलब किसी को आवाज लगाना, जो किसी को बुलाना। तो वो आवाजें कैसी थी? कोई अपने बच्चे को बोल रहे होंगे या किसी और को बोल रहे होंगे, जैसे जा भाग के देख केरा के पत्ते आए कि नहीं, कि उसमें कुछ बोल रहे होंगे कि जाओ भाग के देखो कि जो पत्ते लेने गए थे वो आए हैं कि नहीं। उसमें उन्होंने कैसे बोला है? जा भाग के देख केरा के पत्ता आयल की ना। अब दूसरी कोई आवाज क्या आ रही थी? वो है आज ई लोग के उठे के नहीं थे का, क्या आज इन लोगों को उठने का नहीं है? बोल जल्दी तैयार होकर, अरे बोलो जल्दी तैयार हो जाओ, अब तो उठने में ही भलाई है। ऐसी ऐसी आवाजें जो है उनके घरों में आ रही थी। अब नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफेद चकाचक मांड लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ था, क्योंकि त्योहार का दिन था। तो उस दिन जो है त्योहार वाले दिन तो आपको पता है सभी नए नए कपड़े, अच्छे से कपड़े पहनते हैं, अच्छे बनते हैं। नहा धोकर सुबह ही त्योहार की तैयारी में जो है वो लग पड़ते हैं। खिचड़ी में ऐसन ठाठ हम पहले कबो ना देखी, नी सारा देह कनकना देता, पापा ने कहा। शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज्यादा लग रही थी।
क्या हुआ कि पापा ने क्या कहा है कि खिचड़ी का जो ये त्योहार होता है इसमें कभी भी पहले इतनी ठंड जो है वो नहीं पड़ती है। इसने तो पूरी देह पूरे शरीर को जो है वो कंपा दिया है, मतलब उनको ठंड इतनी ज्यादा लग रही थी। सामने मचिया पर खादी की सफेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। अब दादी जो है वो बैठी हुई थी सफेद साड़ी में। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, सफेद एमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल, और गौर से देखने पर भी एक काला बाल नजर नहीं आता। अब दादी है तो बूढ़े होंगे तो बाल जो है वो सफेद होंगे, तो इसलिए उनके सिर में जो है एक काला बाल भी इनको नजर नहीं आ रहा है। दादी उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं। अब केले के पत्तों में वो हो सकता है खिचड़ी सर्व करते होंगे, खाने के लिए जो है खिचड़ी केले के पत्तों पर डालकर खाते होंगे। और कुछ क्या किया था उन्होंने, केले के पत्तों में कुछ पत्तों में जो है ऐसे ढेर लगा के रखा था, और कुछ पत्तों में कुछ चीजें उन्होंने डाल के रखी थी। उसके छोटे छोटे ढेर जो थे वो बनाए हुए थे। वो क्या थे, कुछ पत्तों पर उन्होंने तिल, मीठा, गुड़, मिठ्ठे को गुड़ भी कहते हैं, तो चावल आदि के छोटे छोटे ढेर जो है वो लगाकर रखे हुए थे। हमें बारी बारी से उन सभी चीजों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया कि जो चीजें वो रखी थी उनको बार बार से हाथ लगा के और उनको प्रणाम करना था। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीजों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। जो खिचड़ी का त्योहार होता है बच्चों में, उसमें आपको बता दूं कि इस त्योहार में जो हम लोहड़ी के रूप में मनाते हैं इधर पंजाब में, इसमें जो है दान के रूप में तिल, गुड़, चावल आदि देना जो है वो श्रेष्ठ माना गया है। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि इस त्योहार में जो है तिल का दान जो है वो जरूर करना चाहिए। अब आगे जो है वो बता रहे अपने घर में कि आज जो उनकी अप्पी दीदिया है वो बुरी तरह फंसी। उन्हें ना तो चूड़ा दही पसंद था और ना ही उन्हें खिचड़ी पसंद है, पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा, क्योंकि जिस दिन खिचड़ी बनती है तो सभी को खिचड़ी ही खानी पड़ती है। उन्हें दोनों ही चीजें खानी पड़ेंगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। अब गया जी जो शहर का नाम है, वहां से आए हुए जो तिल के रूप में जो प्रसाद था उसे सभी लोगों ने मिल बांट के उसे तिलकुट, जैसे गुड़ चीनी मिला के जो है बनाया जाता है उसे तिलकुट कहते हैं, वो बड़े चाव से खाया है सभी ने। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना ये खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग अलग ही मस्ती हुआ करती थी। अब जो स्कूल में है, स्कूल में भी वो खिचड़ी का त्योहार जो है मनाया जाता था पहले, तो उसके बारे में उन्होंने बताया है। छुट्टी का दिन नाव में बैठकर गाना, नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए, बालू मतलब मिट्टी या रेत, पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना। आपको मैं बता दूं लोहड़ी वाले दिन जो है ये जो इन्होंने अपने त्योहार में खिचड़ी का नाम दिया है अपने इस त्योहार को, इस दिन पतंग भी उड़ाते हैं बच्चे सभी मिलकर। कितना मजा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे, उधर वहीं थोड़ी दूरी पर गुरुजी, बिमला दीदा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कढ़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। वो बड़े बड़े कढ़ाई होते हैं, काफी उनका साइज बड़ा होता है, उसमें वो खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते थे, खुद भी रेस्ट करनी होती थी क्योंकि पतंग उड़ा के थक जाते हैं। तो उसमें जो था हम भी अपना जो काम, वो कह रहे हैं कि कैसे हम करते थे, हम उनके साथ जो है कभी मटर छिलवाते थे, कभी प्याज छीलने बैठ जाते थे। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ही ढंग कैसा भी हो, पर है ये खुशियों का त्योहार। तो प्यारे बच्चों, खुशियों का त्योहार जो है आपको पढ़ने से ही कुछ आनंद आया होगा कि ये कैसा त्योहार था, कैसे मनाया जाता था। समय के साथ साथ जो है हमारे त्योहार जो है वो काफी बदल चुके हैं, उनको मनाने का ढंग जो है बहुत बदल गया है। लेकिन वाकई में जो पुराना जमाना था उस समय जो त्योहार मनाए जाते थे बहुत मजेदार होते थे। आजकल तो एक अपनी जो है सीमा तक ही सीमित कर रह गए हैं सभी, कोई ज्यादा अच्छे से वो नहीं करते हैं, पर चलो जैसा समय हो वैसा ढलना पड़ता है। अब आगे है जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग
सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। तो जनवरी के महीने में आपको पता है कि मध्य भारत में जो है वो काफ़ी प्रांत हैं, हमारे जो राज्य हैं वहाँ पे अलग अलग जो है त्योहार जो है, ये मैंने पहले भी आपको स्टार्टिंग में बताया, मनाए जाते हैं। इसमें क्या है, कोई फसलों के त्योहार हो जाने पर खुशी बांटता है। कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम हो जाएगा, क्योंकि सर्दी भी कम होने लग पड़ती है। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी राज्यों में और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। अब मैं बताती हूँ आपको कि जो राज्यों में जो है जनवरी में ये जो हम खिचड़ी का त्योहार जो बता रहे हैं, वो अलग अलग राज्यों में उनको क्या क्या नाम दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में इस त्योहार को मकर संक्रांति या तिल संक्रांत कहते हैं। असम में बिहू के नाम से ये त्योहार मनाया जाता है। केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व। और सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय में मनाया जाता है। अब अप्रैल में अभी थोड़े टाइम पहले हमारा जो है बैसाखी का त्योहार गया, उसे भी फसल से रिलेटेड त्योहार जो है वो कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने ये त्योहारों के नाम जो है जो मैंने बताए हैं वो अपनी जो है कॉपी पे लिख के मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करने हैं। उम्मीद है आपको ये पाठ जितना मैंने करवाया अच्छे से समझ आया होगा। आपने अपना ख्याल रखना है, घर में सुरक्षित रहना है। हैव ए नाइस डे।